वैदिक काल से ही बिहार भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गहवाड़ा रहा है। भारत देश की पहचान आज भी सम्राट अशोक के देश के रूप में की जाती है। मगध साम्राज्य उसी तरह भारत का प्रतिनिधित्व करता था, जिस प्रकार आज दिल्ली को देश का केंद्र माना जाता है। शेर शाह सूरी की हुकूमत के बाद मुगल साम्राज्य में भी बिहार को अलग सूबे का दर्जा मिला, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध और फिर 1764 में बक्सर में हुए युद्ध के बाद बंगाल और बिहार अंग्रेज हुकूमत के कब्जे में आ गए। अंग्रेज राज ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल सूबे का हिस्सा बनाकर बिहार के राजनीतिक महत्व को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की। असल में ये कोशिश एक खास मकसद के तहत की गई थी और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का पहला भारतीय उदाहरण थी। 1757 और 1764 में बंगाल और बिहार के राजा और नवाब ही अंग्रेज हुकूमत का मुकाबला कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार की भूमि से ही किसानों के नेता सूफी मजनू शाह और मूसा शाह ने फकीर सन्यासी विद्रोह की नींव 1760 के दशक में डाली थी, जिसकी गूंज पूरे बंगाल एवं बिहार में सुनी गई। अंग्रेज समझ गए थे कि बिहार और बंगाल की एकता उनका सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसे में उन्होंने बिहार और बंगाल को एक सूबा बनाया। बिहार में अपने विश्वस्त बंगाली बोलने वालों को अफसर नियुक्त किया और बंगाल में मध्यम और निम्न नौकरियों में बिहारियों को लिया, ताकि दोनों में द्वेष पैदा हो। कुछ हद तक वे सफल भी हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं। 1870 की दिहाई आते आते नादिरुल अखबार, कासिद, मुर्गे सुलेमान आदि समाचार पत्रों ने बिहार के अलग सूबा बनने की मांग को आवाज देना शुरू कर दिया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही महेश नारायण, सरफराज हुसैन खान, सैयद शरफुद्दीन, नंदकिशोर लाल, सैयद मोहम्मद फखरुद्दीन, अली इमाम, सचिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, हरवंश राय सरीखे नेताओं ने ये मांग रखी कि बिहार को अलग सूबा बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि 1912 में ये बिहार की मांग अंग्रेज सरकार ने मान ली, लेकिन ये कहानी इतनी सरल नहीं है। अंग्रेज सिर्फ कुछ पेटिशन से नहीं पिघले थे, बल्कि वो खौफजदा हुए थे। 1905 के बाद से ही बंगाल में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार को डरने पर मजबूर कर दिया था और जल्द ही देखा गया कि क्रांतिकारी आंदोलन में बिहार और बंगाल के देश प्रेमी एक हो गए। सरकारी रिपोर्ट में आया कि शेख गुलाब और शीतल राय द्वारा संचालित चंपारण के नील विद्रोह के तार औरबिंदो घोष सरीखे बंगाल के क्रांतिकारियों से जुड़े थे। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में 1908 में जो बम फेंका था, उसको भी सरकार ने शेख गुलाब से जोड़कर देखा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी याद करते हैं कि किस तरह अनुशीलन के पैगाम को उन्होंने खुद उर्दू भाषी इलाकों में पहुंचाया। अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि देशभक्त बिहारी और बंगाली मिलकर ज्यादा उग्र हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने बिहार को अलग सूबा बनाने की मांग मान ली। मुंगेर से निकलने वाले उर्दू अखबार मुर्गे सुलेमान ने 7 फरवरी 1876 को बिहार बिहारियों के लिए का नारा दिया, और यही नारा आगे चलकर आंदोलन तब बना जब 1894 ईस्वी में द बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1890 के दशक में, जब सचिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, हसन इमाम, महेश नारायण जैसे बिहारी नौजवानों के लिए ये दुख का विषय हो गया कि उनके बिहारी क्षेत्र की पहचान मिट चुकी है और बिहार पुलिस का नौजवान भी बिहार के स्टेशन में बंगाल पुलिस का बैज लगाकर ड्यूटी देता है। इस आंदोलन को आवाम के बीच ले जाने के लिए न सिर्फ अखबार निकाला गया और हुकूमत को पेटिशन दी गई, बल्कि 1890 से 1911 के दरमियान बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बिहार हितैषी लाइब्रेरी, बिहार लिटरेरी सोसाइटी, बिहार क्लब, बिहार प्रांतीय कांग्रेस, बिहार इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल एसोसिएशन, बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन जैसे संस्थान भी वजूद में लाए गए। और आखिर थक हार कर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में उस समय की हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि बिहार
उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल से अलग किया जाता है और 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना भी निकाल दी गई और 1 अप्रैल 1912 से भारत के नक्शे पर बिहार नाम का एक अलग सूबा वजूद में आ गया। इस तरह बिहार को उसकी पहचान 145 बरस बाद वापस मिली।